हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं टाइफर 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये एग्जाम आज के दिन यानी कि 8 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से मुझे ये क्वेश्चन मिला है जो कि रिलेटेड है क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें हमें एक सिस्टम गिवन था और हमें उस सिस्टम का लैग्रेंजियन फाइंड करना था। ये सिस्टम है बेसिकली दो मासलेस रॉड्स इसमें गिवन थे। फर्स्ट रॉड का उसके मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट गिवन था वो थीटा 1 और सेकेंड रॉड का उसके मीन पोजीशन से ये गिवन था थीटा 2। ठीक है, तो यदि हम इसका लैग्रेंजियन फाइंड करें तो हमें जो फर्स्ट चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगी इस मास के कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, यदि इसका कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए देन हम इजीली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म को लिख करके इसका लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हम इसके रेफरेंस को यहाँ पर लें और इसको ओरिजिन कंसिडर करें देन इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं वो है x1, y1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम ये मान लेते हैं कि वो है x2, y2। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो थीटा 1 है, ठीक है, अब ये जो थीटा 1 डिस्प्लेस किया गया है ये बेसिकली कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो किया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का पाथ, यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में भी हुआ है और x डायरेक्शन में भी हुआ है। ठीक है, इस वजह से हमने ये x1 और y1 दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर किया है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर x1 की तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -l साइन थीटा 1। इसी तरीके से y1 की वैल्यू हो जाएगी l cos थीटा 1। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओरिजिन माना है और इधर x एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, y ऊपर की तरफ। ठीक है, बिकॉज ये देखिए ये पाथ जो है ये ऐसे फॉलो किया है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ है तो y1 की वैल्यू हो जाएगी l cos थीटा 1। इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे यहाँ पर x2 की, ठीक है, x2 की बात करेंगे देन ये हो जाएगा -l साइन थीटा 1 -l साइन थीटा 2। ठीक है, वाई, बिकॉज जो ये मास कनेक्टेड है इस रॉड से, इस रॉड का वेरिएशन, इस रॉड का मूवमेंट, इस रॉड यानी कि फर्स्ट वाले रॉड, इसको यदि फर्स्ट रॉड मान लिया जाए, इसको सेकेंड रॉड मान लिया जाए तो सेकेंड रॉड का मूवमेंट फर्स्ट रॉड के मूवमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो x2 होगा वो x1 के साथ जो है ये वेरिएशन देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x1 का टर्म भी इन्वॉल्व होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 को ऐड करके ही आएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ से y2 का तो सिमिलर मैनर में ये हो जाएगा हमारे पास l cos थीटा 1 प्लस l cos थीटा 2। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाने के बाद हम इसके काइनेटिक एनर्जी टर्म को इजीली लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं x1 x2 डॉट और y2 डॉट। तो x2 डॉट की वैल्यू हो जाएगी -l, हम बाहर ले लें देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर cos थीटा 1 डॉट प्लस cos थीटा 2 डॉट। ठीक है, इसी तरीके से हमें y2 डॉट मिल जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास l, यहाँ पर भी -l बाहर आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी -l, यहाँ पर बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1 डॉट प्लस साइन थीटा 2 डॉट। ठीक, अब यहाँ से यदि हम बात करें x2 डॉट के स्क्वायर का देन हमें मिल जाएगा यहाँ से l स्क्वायर और ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2 थीटा 2 डॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा 1 cos थीटा 2। इसी तरीके से y2 डॉट का स्क्वायर यदि हम यहाँ से फाइंड करेंगे देन हमें मिल जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2 थीटा 2 ये दोनों डॉट रहेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम ऐड करें
जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी टर्म मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी टर्म हो जाएगा T इज इक्वल टू हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर और y2 डॉट के स्क्वायर को यदि हम ऐड करेंगे देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा L स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2 L स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 2 का मल्टीप्लीकेशन, थीटा 2 डॉट और थीटा 1 डॉट का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी टर्म। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टर्म की देन इसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू माइनस mg/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू माइनस mgl, ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। अब यहाँ पर यदि हम लैग्रांजियन की वैल्यू को लिखें तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू टी माइनस बी मीन्स हाफ ml स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा थीटा 1 डॉट का स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर प्लस 2 थीटा 1 डॉट और थीटा 2 डॉट, ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट पूरा बंद प्लस mgl बिकॉज t माइनस b है और b की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये हो जाएगा mgl ब्रैकेट में cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शन था वहां पर वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर लैग्रेंज का एक्सप्रेशन जो है वो आ चुका है, जो कि सिस्टम हमें यहाँ पर गिवन था जिसमें दो मासलेस रॉड्स गिवन थे और एक यहाँ पर मास जो है अटैच था इससे जिसका मास गिवन था m। दोनों का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 और थीटा 2 दिया था, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने लैग्रेंजियन यहाँ पर कैलकुलेट किया है उसका एक्सप्रेशन ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शन रहा होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।